हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने एक नए लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस। लेंस क्या होता है, इसके क्या बेसिक बातें हैं, इन सब पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के सूत्र पढ़े हैं, जिसमें हमने अवतल तथा उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र देखा है। इसके बाद अवतल तथा उत्तल गोलीय पृष्ठों दोनों के कंबाइंड स्टडी को हमने लेंस से अपवर्तन देखा, जिसे हम उसके परिचित नाम लेंस मेकर फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो उस वीडियो को हम पहले ही बना चुके हैं। इसके लिए आपको वीडियो के पिछले ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, या फिर आप इस वीडियो के सामने इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसे आप देखिए, इसके बाद ही यही टॉपिक तब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, यदि पसंद आएगा तो इसे लाइक भी करिएगा। इससे पहले कंप्लीट वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। अर्थात लेंस के कंडीशन में एक पृष्ठ का गोलीय होना आवश्यक है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या करिए, अगर इस तरह से दो पृष्ठ हम ले रहे हैं, एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ ये, दोनों ही अगर समतल होंगे तो ये हमारा लेंस नहीं कहलाएगा। लेंस के लिए या तो एक समतल हो सकता है, एक को गोलीय होना पड़ेगा, या फिर दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे तभी यह लेंस कहलाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस के फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा क्या आप देंगे, हम बता रहे हैं, आप उसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप क्या करेंगे, हमारे शब्दों को सुनकर इस जगह पर नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। तो इसके प्रकार की बात करें तो ये मेनली दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। और दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस। इसे हम कॉन्वेक्स, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है, यहाँ पर जब दो उभरे हुए पृष्ठ आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़ा रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की परिभाषा अगर देनी हो तो आप कैसे कहेंगे, ऐसा लेंस जो बीच में क्या होगा, मोटा, और किनारों पर पतला होगा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे हम उभयोत्तल नाम से भी जानते हैं। उभयोत्तल, उभयोत्तल के नाम से भी जानते हैं, परंतु इसका जो फेमस नाम है वो उत्तल लेंस ही है, और यही हमारा मेन लेंस भी होता है। इसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और लेंसों का निर्माण करेंगे। जैसे अगर एक समतल पृष्ठ हो और एक उभरा हुआ पृष्ठ होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल और उत्तल। एक उत्तल है और एक समतल, तो समतल प्लस उत्तल, इसे हम क्या कह देंगे तब, समतलावतल, समतलावतल। और अगर दोनों ही पृष्ठ गोलीय हैं और इस तरह से उभरे हुए नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साइड से ही मिले हैं ऐसे,
यह इस तरह से एक कॉनकेव है और दूसरे तरीके से क्या है, कॉन्वेक्स है दूसरे साइड से। तो इसका नाम क्या रखेंगे, अवतल प्लस उत्तल। तो इसका नाम हो जाएगा अवतला उत्तल, अवतला वतल। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, केवल इसे पढ़ना है। और कुछ बातें हम अवतल लेंस की भी करेंगे, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, अवतल लेंस। और अगर एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, ये समतला वतल है तो इसको थोड़ा सा समतला उत्तल ऐसे कह दें, समतला उत्तल। और इसका नाम हो जाएगा समतल प्लस अवतल, समतला वतल, समतला वतल। ठीक है, इस तरह से। और यह तो दूसरा, तीसरा जो प्रकार होगा अवतल में, वह भी क्या होगा, ठीक ऐसे ही बने पाएगा। तो इसका ये कंबाइंड नेम हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो इसका कोई और प्रकार नहीं होना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि उत्तल लेंस का क्या डेफिनेशन होगा। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होगा उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, और ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि लेंस जो होता है वो हमेशा दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये एक साथ ऐसे नहीं बनाया जाता है, पहले एक पृष्ठ अलग होता है, दूसरा पृष्ठ अलग होता है, इस तरह से। यह पृष्ठ मान लीजिए इस तरह से होगा और एक पृष्ठ इस तरह से होगा। दोनों पृष्ठों को ये समांगी होता है, समान रूप से भरा हुआ होता है। इन दोनों पृष्ठों को ऐसे आपस में लाकर जोड़ दिया जाता है। अब ज्वाइंट कैसे होता है, इन दोनों को जब ज्वाइंट करते हैं तो एक क्या होता है, कनाडा ब्लॉसम नामक एक पदार्थ होता है, उसकी सहायता से इसे जोड़ा जाता है। कनाडा ब्लॉसम नामक पदार्थ से जोड़ने से इसके ज्वाइंट बिल्कुल दिखते नहीं हैं। तो इस तरह से इसे ज्वाइंट करके अलग अलग पृष्ठों को बनाया जाता है। याद रखें, लेंस में निश्चित रूप से एक पृष्ठ का गोलीय होना आवश्यक है, चाहे वह उत्तल हो या फिर अवतल हो। ये बात हो गई। इन्हें चिपकाया जाता है कनाडा ब्लॉसम नामक पदार्थ से, दूसरी बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ एक और ख़ास बात, इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसमें केवल हम पतलू पतलू लेंस की बात करेंगे। इस पूरे सिलेबस में हमारे केवल पतलू लेंस है, मोटू वाले लेंस नहीं है। तो ये बातें आपको समझना है हमेशा। कभी भी अगर हम बताना भूल भी जाएं तो आप ये बात समझ के चलिए कि हमें जो भी पढ़ना है वो पतले लेंस के बारे में ही पढ़ना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स आप हमारे शब्दों को सुनकर बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम देखेंगे लेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेंस किसी न किसी गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लें एक ऐसे लेंस की, इस तरह से, और ये क्या होगा आपका दूसरा लेंस। हम इस तरह से इसे बना ले रहे हैं। अब यह किसी गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होगा और यह भी क्या होगा, किसी न किसी गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होगा। तो इसे आप इस तरह से बनाएंगे। हर गोलीय पृष्ठ के लिए उसका अपना अपना क्या होता है, केंद्र होता है। तो इसे मान लेते हैं हम C1 और इसको मान लेते हैं C2। ठीक है, अब इस गोले के लिए यह क्या होगा आपका C1, इसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है। और इधर ये क्या होगा C2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसे हम अलग बना दे रहे हैं। ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली दूरी हालांकि सीध में ही रहेगा, पर आप समझने के लिए हम इन्हें अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये C1 C2। और यह भी क्या होगा आपका वक्रता केंद्र द्वितीय पृष्ठ का। अब देखिए, वक्रता केंद्र से ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है O। और ये हमारा क्या है, सपोज P1,
और ये हमारा क्या हो जाएगा P2। अब ये P1 P2 क्या है, ध्रुव है, ठीक है। O क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। और C से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या R। यहाँ से इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। देखिए हमारे सिलेबस में पतलू लेंस हैं, इसलिए ये जो वक्रता प्रकाशिक केंद्र होगा वो बिल्कुल इन दोनों पृष्ठों के बहुत समीप होगा, ये बहुत पतले होंगे। यहाँ पर दिखाने के लिए हम इतना मोटा बना देते हैं, ठीक है। बाकी ये बहुत पतले हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, इन P1 और P2 के बहुत समीप ही होगा, इतना हमें मानकर चलना है। तो इतनी बातें हमें समझनी है। अब हम यहाँ डेफिनेशन देंगे सबसे पहले ध्रुव की, लेंस का ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोल। ध्रुव, यहाँ पर परिभाषा आपको क्या करना है, हमारे शब्दों को सुनकर लिखना है या फिर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, ध्रुव क्या होता है, किसी भी आप लेंस के किसी भी पृष्ठ के मध्य बिंदु, किसी भी लेंस के पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इस पृष्ठ का P1 हो जाएगा और इस पृष्ठ के लिए P2 हो जाएगा। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको मानकर चलना है। इसके बाद क्या करना है, फिर वक्रता केंद्र। यहाँ पर हम बात कर लेंगे लेंस की मोटाई, लेंस की मोटाई, थिकनेस ऑफ अ लेंस। लेंस की मोटाई क्या होती है, P1 से लेकर P2 के बीच की जो दूरी होती है वो लेंस की मोटाई कहलाती है, ठीक है। यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेंस की मोटाई, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे लेंस की, तो ये मोटाई हो जाएगी थिकनेस, इसे हम क्या कहते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा T। अब इसके बाद बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र गोलीय पृष्ठ का उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र को, जिसका कि यह पृष्ठ उस गोले के केंद्र को जिसका कि यह गोलीय पृष्ठ एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से सुने, उस गोले के केंद्र को जिसका कि गोलीय पृष्ठ एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आएगी प्रकाशिक केंद्र की। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी बात कर लें पहले, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसे हम R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर है वो हमारा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रकाशिक केंद्र की। ये टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट है, प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पतले लेंस के लिए अगर देखें तो पतले लेंस के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। दूसरी तरह से परिभाषा दें तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो भी प्रकाश किरणें होती हैं वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये हम बात कर लेंगे, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी। तो परिभाषा आपको ऐसे देना है कि लेंस के बीच स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऐसा ही हम क्या करेंगे, अवतल लेंस में भी देख लेंगे। अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा। तो अवतल लेंस के लिए यह हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वो क्या होंगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी, ठीक। तो ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा को आप सुनकर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेंस के बीच स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब यहीं पर एक शब्द और आएगा, पार्श्विक विस्थापन।
देखिए ये सारी बातें बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। ये जो हमारा अगला टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? देखिए यहाँ तो पतले लेंस के लिए हमने बात कर ही लिया, लेकिन आप ध्यान दें कि जब कोई थोड़ा सा मोटा लेंस होता है, यहाँ पर बात कर लें किसी मोटे लेंस की। यदि कोई मोटा लेंस है और उसका प्रकाशिक केंद्र हम यहाँ पर C मान लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है, तो मान लीजिए यह तो जा रही है सीधे, यहाँ पर हमने ये बना दिया, थोड़ा सा इधर कर दें, थोड़ा सा इस तरह से बना दें। ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, इस तरह से जाना चाहती है, लेकिन यह क्या है, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, इसलिए अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ी सी झुक जाती है। इसे हम थोड़ा सा ऐसे ना बना के, थोड़ा ध्यान दें, इस तरह से बना लें, ऐसे इसे जाना चाहिए इस डायरेक्शन में। अब यह क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। अब बात आती है कि अभिलंब कहाँ है इसमें। अभिलंब देखिए, जब यह गोलीय पृष्ठ रहा होगा, यह गोलीय पृष्ठ रहा होगा, तो इसका ऑप्टिकल ये वक्रता केंद्र भी कहीं पर होगा। सपोज ये C2 था, ठीक है, ऐसा हमने पीछे बताया, देखिए यहाँ पे बिल्कुल। और किसी भी वृत्त पर जो त्रिज्या होती है वह हमेशा वृत्त की परिधि पर लंब होती है। तो यहाँ पर केंद्र से खींची जाने वाली इस पृष्ठ पर जो रेखा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लंब होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक लंब बना देंगे। अब यह प्रकाश किरण जाना चाहिए इधर, लेकिन अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ी सी झुक जाती है, और झुकते हुए वो सीधे इस डायरेक्शन में निकल जाती है। जाना चाहिए था इधर, और ये थोड़ा सा इधर चली जाती है, ठीक। ये थोड़ा डॉटेड हम करेंगे, डॉटेड कर देंगे, तो जाना चाहिए इधर। यदि आपतित किरण के पथ तथा अपवर्तित किरण के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। देखिए आपतित किरण की दिशा ये थी और वो अपवर्तित किरण इधर चली गई, तो आपतित किरण का ये पथ हो गया और ये अपवर्तित किरण की दिशा हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, यही पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक क्या हो जाएगा, विस्थापन, ये हो जाएगा। अब हम यहीं पर एक अपना और भी टॉपिक देखेंगे, मुख्य अक्ष। देखिए ये टॉपिक हम यहाँ पर बना लें, मुख्य अक्ष। इसके बाद हम इसका मुख्य फोकस की बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष ये वाली सीधी लाइन होती है। तो सीधी लाइन को हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा, हम बात कर रहे हैं रेखा की। तो आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेखा जो होता है उसे हम इस तरह से दोनों तरफ तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, मतलब रेखा को हम इधर भी और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल यह सीमित नहीं हो जाता है। अगर हम बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तब तो ये त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन बात करेंगे रेखा की तो ये इधर और इधर बढ़ाया जा सकता है। तो यही क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। एक कीड़ा आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चलें। अब मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, परिभाषा यहां पर आप दे लेंगे, प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। तो आप चाहें तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, अब मुख्य फोकस दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है प्रथम मुख्य फोकस तथा दूसरा क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस।
तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे, यहीं पर इसी को हेडिंग डाल देते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। आप इसे पहले हेडिंग ही डाल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल, ठीक है। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, किसी मुख्य अक्ष, किसी लेंस की, देखिए आप प्रथम द्वितीय क्यों हो रहा है, क्योंकि हर लेंस निश्चित रूप से दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रत्येक लेंस का अपना अपना फोकस होगा। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रथम मुख्य फोकस, दूसरे पृष्ठ के लिए द्वितीय मुख्य फोकस होगा, अलग अलग, इसीलिए दो मुख्य फोकस पढ़ने हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब आप देखिए, ये हमारा क्या है, लेंस। लेंस के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दें, लेंस के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम नाम देते हैं प्रथम मुख्य फोकस। मान लीजिए इस मुख्य फोकस, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे गई और ऐसे और इस तरह से गई, इस तरह से, और यह इस तरह से जा रही हैं तिरछी, परंतु अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। यानी इसे हम F1 से दर्शाएंगे और इसके बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, F1 से, इसे हम क्या कहेंगे, फोकस, प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रथम मुख्य, या हम प्रथम फोकस दूरी डायरेक्ट ऐसे कह दें, प्रथम फोकस दूरी, ठीक है। परिभाषा ऐसे देनी है। इसी बात को अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे, तो अवतल लेंस में क्या होगा, प्रकाश की किरणें इस तरह से एक बिंदु की ओर जाएंगी, इस तरह से एक बिंदु की ओर जाएंगी, इस तरह से, ऐसे। तो ये क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो जिस बिंदु की ओर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे F1, और ये हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र। इसमें इधर प्रथम फोकस दूरी होगा, यानी उत्तल लेंस में बाईं ओर और अवतल लेंस में दाईं ओर, इस तरह से। परिभाषा आप लिख सकते हैं, एक बार फिर से हम बोलेंगे, आज आप इसे नोट करिए। देखिए, मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली तथा जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब उसके बाद प्रथम फोकस दूरी को कैसे कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आप बहुत आसानी से इसे नोट कर पाएंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे द्वितीय मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक इसका उल्टा है। यदि एक बिंदु से चली हैं तो समांतर हुई हैं, अब प्रकाश किरणों को समांतर ले जाएं तो एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लेंस बनाएंगे। यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हों, समांतर जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस, F2। और ये हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा क्या होगा, F2 फोकस, द्वितीय फोकस दूरी। यही बात अगर हम करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में क्या होगा, जब प्रकाश किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, इस तरह से, तो इधर की ओर ऐसे फैल जाएंगी, मुड़ जाएंगी, इस तरह से। अब ये प्रकाश किरणें दूर जा रही हैं। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति आंख लगाकर देखे, यहाँ पर अगर कोई आंख लगाकर देखे, तो इस व्यक्ति को ये प्रकाश किरणें
कहीं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरह से। तो इस बिंदु को आपकी बार क्या बोलेंगे, F2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी। बिल्कुल उल्टा है, इसमें F2 क्या होगा, दाईं ओर होगा, और इसमें F2 क्या होगा, बाईं ओर होगा। तो परिभाषा कैसे देनी है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या एकत्रित होती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक इसमें करेंगे, लेंस के अभिसारी तथा अपसारी गुणों की बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इस लेंस में यह लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित कर रहा है और यह प्रकाश किरणों को देखिए फैला रहा है, ठीक है। तो यही हम अभिसारी और अपसारी गुणों को देखेंगे, ठीक है। तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे लेंसों के अभिसारी तथा अपसारी गुण। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक क्या होता है, अवतल लेंस। देखिए सभी लेंसों को हम एक प्रिज्म से बना हुआ मान सकते हैं। कैसे, ध्यान दें, ये आपका क्या होता है, लेंस, इस तरह से, और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यदि हम यहाँ से थोड़ा सा इसे ऐसे मिला दें तो ये त्रिभुज के आकार का होगा, और लेंस इसी तरह, सॉरी, प्रिज्म क्या होता है, इस त्रिभुज के आकार का होता है। और इधर से मिलाएं तो इधर से ये क्या होगा, प्रिज्म का आकार बनेगा। और प्रिज्म की खासियत होती है कि वह प्रकाश की किरणों को अपने मोटे वाले भाग यानी चौड़े भाग आधार की ओर मोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण अगर इधर जाएगी तो मुड़कर इधर चली जाएगी, यानी हमेशा वो अपने आधार की ओर यानी मोटे वाले भाग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें ऐसे प्रवेश करती हैं इसमें, ठीक है, तो मोटा वाला भाग इसका नीचे है तो ये नीचे की ओर मुड़ जाता है, और जब इधर से प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तो मोटा वाला भाग इधर है इसलिए इधर की ओर मुड़ जाती हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर एकत्रित करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, अभिसारी गुण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, तथा लेंस के इस गुण को अभिसारी गुण कहते हैं। ऐसा गुण उत्तल लेंस में आता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। और यही काम यहाँ पर देखें अगर, तो ये हमारा क्या होता है, अवतल लेंस। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अवतल लेंस इस तरह से बना दें। तो अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस में मोटा वाला भाग ऊपर की ओर है, इसलिए जब प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं, देखिए इसे भी हम ऐसे प्रिज्म से मिलकर बना मान सकते हैं इस तरह से। तो मोटा वाला भाग बाहर की ओर है ना, इसलिए प्रकाश किरणें यहाँ पर क्या होती हैं, बाहर की ओर मुड़ती हैं, ठीक है। और इस तरह से जाने वाली प्रकाश किरणें इधर चली जाती हैं। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, तथा लेंस के इस गुण को अपसारी गुण कहते हैं। यह गुण अवतल लेंस में पाया जाता है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से आप हमारे शब्दों को सुनकर, टॉपिक को अच्छे से समझकर, वीडियो को जितना आपने अगर अंत तक देखा है तो उम्मीद है कि बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेहनत करते हैं तो थोड़ी लाइक तो बनती है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।